हेलो दोस्तों, मैं निशा पंकज गोराकोटी देहरादून की रहने वाली और आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो नवरात्रि के उपलक्ष्य में है। तो आज नौमी थी, तो हम कल शाम को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो शॉपिंग करने जा रखे थे। तो क्योंकि बच्चों के लिए कुछ मतलब प्रसाद के साथ अगर उन्हें कुछ गिफ्ट भी दे दो ना तो वो बहुत खुश होते हैं। वो उतना प्रसाद को लेके खुश नहीं होते क्योंकि जगह जगह पे उन्हें खाना पड़ता है सुबह, तो मतलब होता ही है, मन भर जाता है प्रसाद देख के ही, है ना। क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी, तो मुझे लगा कि भाई जो बच्चियाँ होती हैं उनको कुछ ना कुछ हम गिफ्ट जो है वो ज़रूर दें। तो फिर वही लेने के लिए हम तीनों जा रखे थे। तो हमने बस वही शॉपिंग करी और फिर हम घर के लिए आने ही आ रहे थे। तो रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ना। तो मतलब रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। और अब तो देहरादून भी ऐसा हो गया है, मतलब पूछो ही मत, यहाँ तो पैर भी नहीं रखा जा रहा है, इतना ट्रैफिक हो गया है। तो अब जैसे जैसे त्यौहार आते रहेंगे यहाँ पे तो ट्रैफिक रोज़ इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वही है, तो जो नौमी होती है तो मैं तो नौमी मनाती हूँ क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो भी नौमी मनाती है। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं मतलब नौमी ही मनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी नौमी मनाती थी तो उनको देख देख के ही मैंने नौमी मनाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोग अष्टमी भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नौमी मनाती हूँ। और बस नौमी इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि जो दुर्गा माता है उनके 9 रूप होते हैं, तो उन 9 रूपों को पूजा जाता है, इसलिए नौमी भी मनाई जाती है। जो दुर्गा माता है वो मतलब उन्होंने राक्षसों का वध किया था कन्या के रूप में, इसलिए कन्याओं का पूजन किया जाता है। क्योंकि जो कन्याएं होती हैं उनमें देवी का रूप होता है, तो इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो सुबह सुबह मैंने नहा धो के वहाँ पूजा करके और यहाँ पे मतलब जो है सारी तैयारी करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने आज पूजा भी रखी हुई थी, तो थोड़ी देर बाद पंडित जी आने वाले थे। उन्होंने हमें 7 बजे का टाइम दे रखा था। तो मैंने सोचा कि फटाफट जब तक पंडित जी आते हैं मैं फटाफट से प्रसाद वगैरह बना लेती हूँ। वो पूजा में भी चढ़ना है और साथ में कन्याओं के लिए भी मैंने प्रसाद बनाना था। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से जल्दी फटाफट से हाथ चलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी थोड़ा मेरी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे बार बार मेरे बच्चे जो है मुझे परेशान करने के लिए आ रहे थे तो प्लीज़ उनकी जो आवाज़ें हैं उनको अवॉइड करें। क्योंकि होता है ना कि वैसे तो इन बच्चों को माँ याद नहीं आती, और जब कुछ माँ काम कुछ कर रही होगी तो इनको हर टाइम उसी टाइम पे इनको माँ की याद आती है। तो वही है, मेरा बेटा आज सुबह मेरे साथ ही उठ गया था। जब मैं सुबह 4:30 बजे उठी तो ये मेरे साथ ही उठ गया था और तब से इसने रोना धोना मचा रखा। फिर वही है, तो फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया क्योंकि हस्बैंड हेल्प कर रहे थे, तो हो गया। हम दोनों ने फटाफट से कर दिया। और जो बच्चे थे वो दादी के पास थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को देख लेती हूँ और तुम दोनों काम निपटा लो। तो बस वही तैयारी चल रही है यहाँ पे प्रसाद बनाने की। और बस, तो कहते हैं ना कि जो दुर्गा माता है उन्होंने जो राक्षस थे उनको कन्या के रूप में वो किया था, उनका वध किया था। तो इसलिए इस उपलक्ष्य में भी इसलिए भी मनाया जाता है ना। तो वही है, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनमें देवी का रूप होता है। तो बस वही, इसीलिए 9 बोलते हैं, 9 दुर्गा नवमी बोलते हैं, नवरात्रि बोलते हैं। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का नवरात्रि का जो पर्व है वो कैसा रहा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और मुझे इसके साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ बता भी रही थी कि यहाँ पे देखो मैंने प्रसाद भी बनाया है। तो
हाँ, मेरा प्रसाद जो है वो बनके तैयार हो चुका था। और यहाँ पे मैंने काले चने, पूरी, पकौड़ी और भरी हुई पूरी, ये सब चीज़ें बना के रखी हुई थी, हलवा, ताकि मतलब जैसे ही पंडित जी पूजा करें उसके बाद जो कन्याएं हैं उनको हम जैसे ही मतलब उनकी वो जिमाते हैं तो वैसे उनको प्रसाद जो है वितरण करने के लिए शुरू कर दें। तो बस वही यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे साथ साथ में जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी मतलब पंडित जी जो सामान मांग रहे थे या कुछ भी है हेल्प कर रहे थे पंडित जी की, तो मेरे हस्बैंड वही काम कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो बस, और अब हम यहाँ पे जो है वो सारी कन्याएं आ चुकी थी घर पे। तो बस मैं उनको टीका लगा रही थी और जो मेरे हस्बैंड है वो पीछे से मोली बांध रहे थे। पैर उन्होंने पहले धुला दिए थे, अब धीरे धीरे करके हम इन सबको मोली बांधेंगे, फिर टिक्का वगैरह प्रसाद वितरण करेंगे। और फिर उनको जो उनके लिए गिफ्ट्स ला रखे हैं, मेन तो फोकस उनका गिफ्ट्स में ही था। जितने भी थे वो सारे यही कह रहे थे कि मुझे पिंक वाला चाहिए, मुझे ब्लू वाला चाहिए, मुझे रेड वाला चाहिए, बस उनका यही कहना था। तो बस वही हो रहा था और साथ में सब हंसी मजाक ये सब चल रहा था। तो बस यही हो रहा था। और यहाँ पे एक बोलते हैं कि जो 9 कन्याएं होती हैं उनके साथ साथ एक बालक भी होता है, मतलब एक लड़के को भी बिठाते हैं। बहुत सारे तो उन्हें उसे लंगूर भी बोलते हैं, बहुत सारे उसे भैरव बाबा बोलते हैं। तो वही है, तो वो जो भैरव बाबा है वही मतलब जो दुर्गा माता है उनको उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मतलब आपने कहीं पर भी देखा होगा मंदिरों में माता रानी से जहाँ पे माता रानी होती है उसके जस्ट मंदिर के बाहर या मंदिर के दूसरी वाली साइड में भैरव बाबा की मूर्ति जरूर होती है। तो बस यहाँ पे भी वही है, 9 कन्याएं थी और 9 कन्याओं के साथ में एक भैरव बाबा का हमने पूजन किया। थैंक यू सो मच।